हेलो एवरीवन, मैं अभी बात करूँगा आईसीएमआर साइंटिस्ट वी का एग्ज़ाम हुआ था जो हमने तैयारी कराई थी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो 31/25 को। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम रिव्यू में इसलिए लेट बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया तो लगे ना कि पेपर सीबीटी वेट जो लोग दे के आए हैं, तो जो लोगों ने पेपर भेजे हैं मतलब क्वेश्चन मेमोरी बेस, उससे किसी के द्वारा मॉडरेट बताया गया है, किसी के द्वारा बहुत ज़्यादा इजी बताया गया है। देखो जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, जो बायो के बैकग्राउंड से लोग हैं, उन्होंने तो क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें केमिस्ट्री के भी थे और भी ब्रांचें थी, तो सबके लिए तो ईजी नहीं है क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो था 85+15 100 MCQ मार्क्स, ठीक है ना। तो 85 है, वो 6 टॉपिक आए थे बायोलॉजी के, ठीक है ना। 3 में क्या था, जो एप्टीट्यूड सेक्शन है, जनरल नॉलेज इंग्लिश और है ना जनरल इंग्लिश, तो वो सेक्शन उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ओवरऑल ये पेपर को अगर देखा जाए तो मॉडरेट पेपर है, ना इजी ना टफ। बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं बोल सकते ऐसा कई, क्योंकि सबके लिए देखा जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए जो लोगों के द्वारा बहुत सारे मेमोरी बस क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, बहुत सारे ब्लू कार्बन के अकॉर्डिंग आया था, ट्यूबरक्लोसिस है उसके अकॉर्डिंग, प्लाज्मोडियम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बताए गए हैं लोगों के द्वारा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, क्योंकि जो जितने ज़्यादा मिलेंगे उनके अकॉर्डिंग ही तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो पेपर के हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट किया है, तो वो अगर आप जनरल टोटल वैकेंसी 15+15 30 वैकेंसी दी थी, ठीक है ना, मेडिकल नॉन मेडिकल के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हैं आगे का, अब इसका जो प्रोसेस होगा इंटरव्यू और ये ग्रेड पोस्ट है, स्किल टेस्ट, जो भी सारी चीज़ें चेक की जाएगी वो रिजल्ट के बाद। अब जो लोग बोल रहे हैं रिजल्ट कब तक आ सकता है, देखो समथिंग 1 मंथ तो आप मान सकते हैं, 1 मंथ के बाद ही आप सोचना कि रिजल्ट आ सकता है। आंसर की वगैरह ऐसा कुछ आता नहीं है, वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही आते हैं। अगर आ जाती है तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्लियर। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम मान सकते हैं कि कितना जा सकता है, ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, क्लियर। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर देखेंगे तो जनरल की 60 से 65 जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बायो के बैकग्राउंड के, उन्होंने तो क्वेश्चन कर दिए हैं, तो इतने ज़्यादा के आप नहीं सोच सकते कि ज़्यादा कट ऑफ 60 to 65/100 इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि काफ़ी ब्रांच के लोग हैं, बायो के लोग ज़्यादा है, बात ये है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से OBC WS 55 to 60 100, और SC ST 55 से 55 और 45 to 50 WPH कैंडिडेट। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपना भी रिव्यू दे सकते हैं, जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं ICMR का, तो आप अपना बता सकते हैं कि पेपर कैसा था, आपको कैसा लगा, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस कुछ शेयर कर सकते हैं डाउन साइड वीडियो के, उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन जो मेमोरी बेस हैं वो मैं लिख रहा हूँ, वो बाकी शेयर कर दूँगा आपको यहाँ पे, क्लियर। तो ये कट ऑफ है, देखो मैंने आपको बता दिया जो आइडिया जो मुझे लगा है लोगों के द्वारा जो बताया गया है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का ये भी है ना, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, NK सेल्स, लाइवलीहुड रेशियो, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। तो वो सारी अब DNA, काफ़ी क्वेश्चन बताए गए हैं लोगों के द्वारा। तो वो क्वेश्चन प्रॉपर वे में क्वेश्चन तो है नहीं है, तो वो ऐसे आइडिया लगा कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो 6 टॉपिक तो बायो के थे, 3 आपके एप्टीट्यूड सेक्शन, क्लियर। तो ये है, ये मैंने आपको बता दिया है, जो लोगों के द्वारा बताया गया है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज़ हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका हो रहा है, जिनको पता है कि क्वेश्चन बहुत से लोग लिख लिए आते हैं, तो अगर आपको आइडिया लगता है तो आप देख सकते हैं, आंसर की आती है तो आप मिला लीजिए, इसके अकॉर्डिंग अगर इतना स्कोर आपका बनता है तो आप आगे की स्किल टेस्ट इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, ठीक है। आगे का इंटरव्यू प्रोसेस जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जो भी प्रोसेस चलेंगे आगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये मेन प्रोसेस है, तो वो उसके अकॉर्डिंग है, तो आप अपना देख लेना, मैच कर लेना जैसा होगा। अब देखो मैं जो इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, जितने भी आप देख से सिलेक्ट हुए हैं साइंटिस्ट वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, TGT PGT NVS, आप देख सकते हैं BRC साइंटिस्ट है ना, GSI और भी DRDO, उन सब की वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं। तो वो 8 से 10 पॉइंट है, मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ उनके अकॉर्डिंग, 8 to 10 पॉइंट है वो
उस पर हम वर्क करते हैं, ठीक है ना। 8 to 10 पॉइंट है, जैसे नेम है आपका, मेन मीनिंग क्या है, स्ट्रेंथ, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, HR क्वेश्चन है, उस पर हम डिस्कस करते हैं डीप में। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें रहेंगे, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे आपके 6 बायोलॉजी की टॉपिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मटेरियल है मेरे पास, उसमें स्टडी किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो एप्टीट्यूड सेक्शंस है, आपका बैकग्राउंड है, HR है, इस पर तो हम वर्क कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो, मेन आपका नेम हो गया है ना, उस पर डिटेल में हॉबी वगैरह है, उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। आपका नेटिव प्लेस है, पॉइंट 2 हो जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका लेबोरेटरी सेक्शंस, आपने MSc की हुई है, उसके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल लेबोरेटरी, केमिकल, फिजिकल, और भी ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी उन्होंने भी अप्लाई किया था, उसके अकॉर्डिंग। बाकी आपने MSc PhD किया हुआ है, ठीक है, MSc है, PhD है, या और भी है, ठीक है। तो वो उस पर हम वर्क करेंगे प्रोजेक्ट पे, MSc के भी PhD के भी डिटेल में, उसके एप्लीकेशन, यूजेस, लिमिटेशन, ड्रॉबैक, उनके और क्या क्या यूजेस किए जा रहे हैं, ठीक है, वो डिटेल में रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे ICMR के बारे में, देखेंगे आपके डिटेल के स्टडी बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, वो सारी चीज़ें रहेंगी। और आपका ये टॉपिक है सब्जेक्ट, इसको डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह से पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के मेन पर्पज़, ICMR के साइंटिस्ट, उनको देखेंगे। तो ये 8 से 10 पॉइंट है। तो उसके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपका स्कोर होता है, आंसर की आती है, तो मैच करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये 9540302447 व्हाट्सअप कॉल, टेलीग्राम, इस पर आप जुड़ सकते हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। क्लियर। सुबोध कैम के यहाँ। बाकी और भी ये देखो इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, अभी ऑन गोइंग, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उनके पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है। इसरो, BSSC साइंटिस्ट भी, ठीक है ना, साइंटिस्ट। एक ये हो गए NFL MTCL, ठीक है। ये इनके जो अभी इंटरव्यू, और UPSC AD, 11/8/24 और 20/10/24, इनके इंटरव्यू अभी चल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। देखो RPSC का रिजल्ट आ गया 22/5/24 वाला, ठीक है। ये है 4/8/24, इनकी डेट बता देता हूँ जो एग्ज़ाम हुए थे। इसरो का हुआ था शायद 5/9/24 को, NFL 11/8/24, और ये 11/8/24/20। तो इनके अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो इनके लिए आप जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपका जैसे भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। ये मेन बेसिक है। बाकी सारा कंटेंट मैं वेबसाइट में प्रोवाइड कराता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैं आपको कोर्स में इन्वॉल्व कर दूँगा जैसे ही आप जुड़ेंगे। ये देखिए, ये वेबसाइट है, ठीक है, ये ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे जो भी कोर्स की नीड है सर्च कर सकते हैं, ये डेमो वगैरह है, और ये कॉन्टैक्ट, टेलीग्राम, व्हाट्सअप है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट कर लीजिए आप। क्लियर। 24 × 7, ठीक है। ये कोर्स है UPSC वगैरह जो भी है, ठीक है, सबके IIT JAM CSI है, सब कोर्सेज अवेलेबल है। इंटरव्यू की बात कर रहे हैं हमें यहाँ पे, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी, बाकी IIT JAM CSIR गेट टिफर सबकी, BRC, ये जितने भी XYZ इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं उस सब की इंटरव्यू प्रिपरेशन। बाकी ABC ग्रेड एग्ज़ाम, GS, एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री, इसके अलावा कुछ नहीं आता है एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो XYZ। तो ये आप जुड़ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। क्लियर। तो इसमें डिटेल में पूरा रहता है, आपको 10,000 से प्लस क्वेश्चन आंसर, पूरे HR के क्वेश्चन, आपका टॉपिक जो रहेंगे। अब जैसे ये मटेरियल है, इसके 6 टॉपिक हैं और 3 हैं, इनका भी पूरा मटेरियल, कोई जैसे आप प्रिपेयर करेंगे ना इंटरव्यू की, HR क्वेश्चन हो गए, आपका MSc और PhD का प्रोजेक्ट होगा, उस पर हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो 2 प्रोसेस रहते हैं हमारे, एक 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट, और सेकंड है 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट, इस हिसाब से 2 है। इसकी 2K फ़ी है, इसकी 5K है, ये चीज़ है, ठीक है। ये इंटरव्यू पूरा मटेरियल मिलेगा, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहती है, 1 ईयर वैलिडिटी, क्योंकि आप और भी इंटरव्यू देंगे तो उसमें बेनिफिट होगा आपका। सब इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सब कुछ, आंसर सब मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0% भी आपको। बाकी ये मॉक है, ये आप ये जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये मेन प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी कराता हूँ। क्लियर। तो ये है, तो
तो 2 पॉइंट हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट और 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट, ये 2 प्रोसेस है। इसके अकॉर्डिंग आप जुड़ सकते हैं। इसकी 2K फ़ी है, इसकी 5K। तो थैंक यू सो मच। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।